परमात्मा के आश्रय में वास करने वाली माया के बंधन से बाहर निकलकर अपनी आत्म स्वरूपता में विराजमानता हेतु नित्य है निरंतर प्रयासरत जिज्ञासु वृत्त आपके सामने पूर्व के कुछ प्रसंगों में माया के स्वरूप को रखने का प्रयास किया और ये एक विचित्र सी बात है, हम किसके स्वरूप को रख रहे हैं? जो कुछ है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है ना, बड़ी विचित्र बात, उसके स्वरूप को रख रहे हैं। जो है नहीं उसका स्वरूप क्या? लेकिन फिर भी व्यवहारिक एवं प्रतिभासिक सत्ता में इस माया का स्वरूप ही दृष्टिगोचर होता है। जब ये व्यवहारिक और प्रतिभासिक सत्ता निवृत्त होती है तभी हमें अपना स्वरूप अनुभूत होता है। ये माया बड़ी ही विचित्र है भाई। इस माया के वशीभूत व्यक्ति क्या ना कर जाए, क्या ना समझ जाए। तीन स्वरूप इसके रखे, एक माया रूप से, एक अज्ञान रूप से और एक अविद्या के रूप में। अब तीन जो ये माया के स्वरूप रखे गए, वास्तव में क्या कहें से, ये माया बड़ी ही अचिंत है। इसकी शक्ति भाई क्या कहें, कितनी युक्तियां लगा लो लेकिन इतनी आसानी से ये हटने वाली नहीं है। केवल विद्या के द्वारा ही इस अविद्या रूपी माया का विनाश होता है, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। नहीं तो भाई ये अपने आश्रित रहकर अपने आप को ही ढक रहे हैं। बड़ा भारी है इस माया से बाहर निकलना। एक विषय आज आया वो भी माया में ही है। प्रारब्ध और संचित कर्मों का, एक प्रारब्ध कर्म होते हैं, एक संचित कर्म होते हैं। दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। प्रारब्ध और संचित में कोई अंतर नहीं है। संचित कर्म का एक अंश ही प्रारब्ध कहलाता है। जो संचित कर्म है उसी का एक अंश प्रारब्ध कहलाता है। व्यष्टि समझती हो गए। हाँ, इशारा किया जा सकता है, लेकिन इसमें असल में व्यक्तिगत रूप से ही है ये, चूंकि तो इसको समष्टि रूप से हम सबके नहीं जोड़ सकते एक साथ संचित करना। लेकिन एक व्यक्ति विशेष के लिए हम कह सकते हैं कि संचित कर्म उसके समष्टिगत कर्म हैं और जो प्रारब्ध है
वो उसके व्यष्टिगत कर्म इस शरीर के लिए है, ये कहा जा सकता है इसमें। तो प्रारब्ध और संचित दोनों भिन्न नहीं है। संचित का एक भाग प्रारब्ध है, और अगर देखा जाए तो ये सब हमारा कर्म ही है। कर्म का फल ही संचित कर्म या प्रारब्ध है। कर्म का फल संचित कर्म है, एक जगह पर संग्रहित है, लेकिन वो जब भोग देने के लिए आता है तो प्रारब्ध कहलाता है। अब विषय आता है, क्या इनको बदला जा सकता है? प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म, क्या इन दोनों को हम बदल सकते हैं? प्रारब्ध माने भाग्य। क्या हम अपने भाग्य को, जो इस शरीर के लिए मिला है और जो अन्य शरीरों में मिलेगा, उन सबका जो संग्रह संचित कर्म के रूप में है, क्या उन दोनों को बदला जा सकता है? तो इसके लिए मनीषियों ने, शास्त्रों ने अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या की है। अगर हम कहें पूर्णतः शास्त्रीय मत, तो पूर्णतः शास्त्रीय मत तो यही है कि ये बदले नहीं जा सकते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, अभी अधूरी बात है। ये बदले नहीं जा सकते। कौन से? जो खाते में चढ़ गए। लेकिन अगर हम संतों की माने, भगवान की माने, अपि चेतसि पापेभ्यो सर्वेभ्यः पापकृतम्। अब भगवान की इस वाणी को देखना पड़ेगा। अपि चेत सुदुराचारो भजति माम अनन्य भाकः। दो जगह पर ये भगवान श्री कृष्ण गीता जी में आगे बता रहे हैं, अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम्। कहते जो पापी है, कितना पापी? कहने लगे जिसने दुनिया भर में जितने पाप कहे गए हैं सब कर रखे हैं। दुनिया का कोई ऐसा पाप नहीं जो उसने ना कर किया हो या कर ना रहा हो। ये जो बदमाश किस्म के आदमी होते हैं, ये सारे ऐब करते हैं। कोई ऐब ऐसा नहीं है, ऐब कहो या पाप कहो, एक ही तो नाम है, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, ये सब करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर ऐसा भी पापी से पापी मुझे अनन्य भाव से भजता है, वो मेरी शरण में आ जाता है, तो कहते हैं मैं उसे माफ कर देता हूं। अब कंट्रोवर्सी है, दोनों में विरोधी बात है। इसमें एक शर्त भी तो रखी है जिन्होंने, बता रहा हूं। अब दोनों विरोधी बातें हैं ना। अब ये जो दोनों विरोधी बातें होती हैं, भगवान श्री कृष्ण की वाणी वो तो पूर्ण प्रमाण है, पूर्ण सत्य है, और जो शास्त्र में लिखा गया है वो भी उन्हीं की वाणी है, वो भी पूर्ण सत्य है। दोनों बातें सत्य है। तो अब इस बात को समझ लीजिए, यहां क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि जो तीसरी चीज है, एक आपका संचित कर्म हुआ, एक आपका प्रारब्ध कर्म हुआ, ये तो पूर्व का है। प्रारब्ध भी पहले किए हुए कर्मों का फल जो इस जन्म में सामने आ रहा है, और संचित सारे जन्मों का संग्रह, वो तो पहला है।
लेकिन कहते हैं आज तेरे जो कर्म हैं वो इन दोनों कर्मों को बदल तो नहीं सकते, लेकिन बदलते हुए से तुझे प्रतीत जरूर हो सकते हैं आज की बदौलत। आज की बदौलत। और वो क्या सूत्र है? सर्वधर्मान परित्यज्य। सब कुछ जो भी तेरे धर्म है, पहले ये देख ले क्या धर्म है तेरे वर्तमान में, सबकी सीमा से बाहर निकल जा। यही तो माया है, माया से बाहर निकल जा। माया यही तो है। जितने भी तेरे धर्म है, कल क्या बताया विद्या के अंतर्गत, यही सब तो बताया। अष्टधा प्रकृति के बारे में आपको बताया, यही तो है वो सारे धर्म इस अष्टधा प्रकृति के अंतर्गत होते हैं, इस अपरा विद्या के अंतर्गत होते हैं, इस अविद्या के अंतर्गत है। इसकी सीमा से जब तू बाहर निकल जाएगा तो असंगता आ जाएगी। फिर कर्म और कर्म के फलों से तेरा संबंध नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि कर्म का फल नहीं आएगा, फल तो आएगा लेकिन तेरा संबंध नहीं रहेगा। भाई गेट बंद कर दो। कर्म और कर्म के फल से क्या है? तेरा संबंध स्वरूप से तो रहेगा लेकिन अंदर से नहीं रहेगा, या कह लीजिए शरीर से तो रहेगा, तुझे आत्मा से नहीं रहेगा। सब धर्मों का परित्याग करने पर माया की सीमा से बाहर हो जाता है, लेकिन यह भी हर एक के बस का नहीं है भाई। ये तो आत्मज्ञान का रास्ता है ही, इसमें ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। ये सब धर्मों का परित्याग करने से ज्ञान की जो अग्नि प्रज्वलित होती है, वो ज्ञान की अग्नि सब कुछ को जला करके भस्म कर देती है। लेकिन फिर भी प्रारब्ध बना रहता है। संचित तो दग्ध हो गए, लेकिन प्रारब्ध बना रहा। प्रारब्ध का भोग जरूर करना पड़ता, और आदमी संचित का तो पता ही नहीं आदमी को कुछ। वो तो अगले जन्मों के लिए है ना संग्रह। अच्छा है कि बुरा है उसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन दिक्कत तो इस प्रारब्ध की, इस भाग्य की जो वर्तमान में सामने खड़ा हुआ। तो भगवान ने कहा अगर यदि इस प्रारब्ध के भोग को, और भोग भी कौन सा? एक तो शुभ कर्मों का भोग है, उसे तो सब भोगना चाहते हैं, उसमें थोड़ा ना दिक्कत है किसी को दिक्कत? उसका कोई विरोध करता है? उसे कोई रास्ते से हटाना चाहता है? कोई नहीं हटाना चाहता। बात है अशुभ कर्मों की। बात तो यह है ना कि जो अशुभ कर्मों का भोग है, पाप कर्मों का भोग है, किए हुए अधर्म का भोग है, कहने लगे उससे बचना चाहते हैं। तो भगवान ने जो ये कहा है कि इनसे जो बचना चाहता है वो मेरी शरण आ जाए। और शरण आने के लिए तरीके हैं, पुराणों में बहुत तरीके बताए गए, और मैं तो एक तरीका मुझे सबसे बढ़िया लगता है जो मैं अक्सर बताया करता हूं। भाई तुम्हारे खाते में 100 पाप कर्मों का फल लिखा है और 100 पुण्य कर्मों का फल लिखा है। अपना प्रारब्ध वर्तमान में ऐसा करो कि पाप कर्म तो हो नहीं, उस पर तो क्रॉस लगा दो, और पुण्य कर्म इतने करो कि रोज आपके पुण्य कर्मों की श्रृंखला बढ़ती चली जाए, और पुण्य कर्मों के बोझ के नीचे पाप कर्म दब जाए। पाप कर्मों की 100 बोरियों के ऊपर 100 बोरी पहले पुण्य कर्म की रखी हुई है, उनके ऊपर 100 और रखो, 1000 रखो, फिर 1 लाख रख दो,
अगर 1,00,000 पुण्य कर्मों की बोरियां उन 100 पाप कर्मों के ऊपर रख दी, पता चलेगा कि कुछ? उनका तो नंबर ही नहीं आने का निकलने का गोदाम में से। पहली बात तो गोदाम में से निकलने का नंबर आएगा नहीं, और फिर चलो निकले भी जब 100 हैं तो एक दिन एक बोरी में से निकलता है पाप की, एक दिन पुण्य की, फिर अगले दिन पाप की, फिर पुण्य की, फिर पाप की, फिर पुण्य की, रेट की बाल्टी की तरह अप डाउन रोज चलता है। और जब 1,00,000 बोरी पुण्यों की होंगी, 100 बोरी पाप की होंगी, तो एक दिन पाप की बोरी निकलेगी और 1,000 दिन के बाद वो 1,000 दिन पुण्यों की बोरी निकलेगी। 1,000 दिन पुण्यों की बोरी निकले, एक दिन पाप की निकले, तो झेल जाओगी कि नहीं झेल जाओगे? प्रारब्ध भोगना तो पड़ा, लेकिन 1,000 सुख के दिन के बाद एक दिन का दुख, उसका कुछ विशेष अनुभव नहीं होता। स्वाभाविक सी बात है। तो बात दोनों ठीक हो गई, शास्त्र की भी बात ठीक हो गई, और सबसे बड़ी बात है भगवान की बात पूर्णतः सत्य हो गई। लेकिन किसके लिए? कह तो दिया। अब पुण्यों की बोरी आपने इकट्ठी की क्या? सोचने का विषय तो यह है। ये पुण्यों की बोरी आप इकट्ठी कर रहे हैं क्या? आप सोचें, पुण्यों की बोरी आपने इकट्ठी की है क्या? और की है तो कितनी की है? अगर बहुत अधिक पाप के बोझ के नीचे दबे हुए हो तो पुण्यों की बोरियों को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो, और उसके तरीके बहुत हैं। बहुत तरीकों से पुण्यों की बोरियां इकट्ठी होती हैं। कहीं पीछे मत हटो, क्योंकि ज्यादा पाप हैं तो ज्यादा पापों को हटाने के लिए पुण्य भी बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। मंगलवार के दिन हनुमान टिल्ले पर जाते हैं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं। एक व्यक्ति 1,000 रुपए का प्रसाद चढ़ा के आ रहा है, एक व्यक्ति 1.25 मनी करके आ रहा है, एक व्यक्ति वहां पर गया और जाकर के प्रसाद ले करके आ रहा है। केवल न वहां वो प्रसाद चढ़ा रहा है, न वहां कोई पैसा चढ़ा रहा है, केवल लेके आ रहा है। लेके भी आ रहा है तो वो दूसरे के यज्ञ से लेकर के आ रहा है, दूसरे के यज्ञ का प्रसाद लेकर आ रहा है। वो प्रसाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके पाप का अक्ष करता है। लेकिन मेरे मित्रों, जो वहां प्रसाद चढ़ा के भी आ रहा है, साथ में पैसा भी चढ़ा के आ रहा है, पंडित जी को भी प्रणाम करके आ रहा है, हनुमान जी को भी प्रणाम करके आ रहा है, हनुमान जी की परिक्रमा भी करके आ रहा है, हनुमान चालीसा भी गा के आ रहा है, सुंदरकांड का पाठ भी करके आ रहा है, तो उसके पापों का अक्ष ज्यादा होगा या केवल प्रसाद लेकर आने वाले के पापों का अक्ष ज्यादा होगा? सीधा सा निर्णय। मैंने तो आपको सिद्धांत बता दिया। लाभ सबको है जाने का, लेकिन एक का लाभ इतना सा है, एक का लाभ इतना है। अब कितना आपको अर्जित करना है, अपने पापों को देख लीजिए, और पापों को समाप्त करने के लिए यह तरीका मैंने आपको बता दिया है, उदाहरण दे दिया है। और भी जगत में बहुत उदाहरण होते हैं। एक बालक बाहर रहता है, यदा कदा अपने माता पिता से मिलने अपने घर आता है।
और जब वो घर आता है, आया और आकर के कि बस रोज तो मैं काम करता हूं, यहां तो आराम करने आए और मेरे को डिस्टर्ब मत करना। अब वो माता पिता बेचारे बूढ़े पहले उसकी प्रतीक्षा करते हैं, बेटा आएगा बेटा आएगा बेटा आएगा, आ गया। अब उसके लिए 100 चीज तैयार करेंगे, लगे रहेंगे 4 दिन पहले से, और फिर नौकरों की तरह, गधों की तरह, कोल्हू के बैल की तरह पिल जाएंगे। जब तक वो रहेंगे, ये बना इनके लिए, ये कर वो कर, सब धंधे छोड़ करके उसमें लगे रहेंगे। घर घर की कहानी बता रहा हूं आपको। और फिर वो चल देगा, न कुछ लेकर के आया, उल्टा बोझ बन के आया, खर्चा भी कराया, सेवा भी कराई, अपना आराम कीजिए और चला गया। एक की तो स्थिति यह है, एक दूसरा है। दूसरा भी आया और दूसरा आते हुए क्या करके लाया कि भाई माता पिता से मिलने जा रहा हूं, इतने दिन हो गए। अरे वो अपने आप तो कुछ खरीद के पहनते नहीं, चलो चलते हुए माता पिता के लिए कुछ वस्त्र लेकर के चलो। अरे वो अपने आप तो मंगा के कुछ खाते नहीं, चलो कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेता चलो, कुछ फल लेता चलो, कुछ मिठाई लेता चलो, उनके लिए कुछ, अरे हल्दीराम की दुकान से कुछ लेता चलो, फलाने की दुकान से कुछ लेता चलो। वैसे तो खाते नहीं, पर मैं जबरदस्ती कुछ ना कुछ खिला ही दूंगा। इन भावों को लेकर के आता है और आकर के माता पिता को कहता है कि आप अब 2 दिन के लिए मैं आया हूं, या 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए मैं आया हूं, अब आप आराम करो। रोज लगे रहते हो, अब तुम्हारा आराम करने का समय है। वैसे तो मैं तुम्हें आराम दे नहीं पाता, लेकिन थोड़ा सा जितने समय मैं हूं, अब घर के काम की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारा घर का जो भी काम, बाजार का जो भी काम रुका हुआ है, सब बताओ, मैं फटाफट करके आता हूं। जवान खूब है, जवान में और बूढ़े में फर्क हो जाता है। आकर के ऐसा काम करता है, सेवा करता है, तो अब आप खुद चिंतन करके देख लो, पाप और पुण्य यही है। लोक व्यवहार में जो काम हैं, उन्हीं में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति महान पुरुष के पास जाता है और जाकर के आश्रम में गया, उनकी कुटिया पर गया, प्रसाद लेकर के गया, उनके लिए वस्त्र आदि लेकर के गया, जाकर के उनके चरण दबाए, कोई बीमारी है तो उसकी औषधि लेकर के गया, उनके लिए वस्त्र लेकर के गया, जाकर के आश्रम की साफ सफाई करके आया, झाड़ू बुहारी लगा करके आया, जहां जहां आश्रम में जो कमी दिखाई दी उस कमी को दूर करके आया, तो अपने आप पुण्य दिखाई दे जाएगा। आप जहां भी जिस भी जगह पर हैं वहीं पर पुण्य कर सकते हैं। घर में कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, महान पुरुषों के पास कर सकते हैं, मंदिरों में कर सकते हैं, धर्मशाला में कर सकते हैं, आश्रम में कर सकते हैं, हॉस्पिटलों में कर सकते हैं। कहां नहीं कर सकते? इस पाप कर्म की बोरियों को दबाने के लिए पुण्य कर्म की बोरियां जब चाहे रख सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर लोभ घुसा हुआ है, क्योंकि समाज में सब तरह के प्राणी हैं, जिनके अंदर लोभ घुसा होता है ना, वो कुछ नहीं कर पाते। जिनके अंदर लालच इतना हो गया है कि बस अपने अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं है, वे जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते।
मेरे मित्रों, पैसे की किसी को आवश्यकता नहीं होती। माँ बाप बड़े बुजुर्ग पैसों के भूखे नहीं होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। मान सम्मान चाहते हैं। हमने देखा है बड़े केवल मान सम्मान चाहते हैं, और वो मान सम्मान एक भाव है। एक हमारी भारतीय संस्कृति में प्रेम की रसधार है, और वही पुण्य बन जाता है। मैंने देखा एक शिवगंज मंडी में, नाम तो मेरा ध्यान नहीं रहा, एक व्यक्ति, हमारे एक रिलेटिव रहते हैं रोहतक में, उनका बेटा वहां रहा करता, रोहतक, और संयोगवश वो रोहतक वाले जब शामली आते, अक्सर आ जाते, साल में 2-4 चक्कर लग जाते उनके। उसके अपने तो पता नहीं कितने चक्कर लगते होंगे भाई अपने घर पर, लेकिन उस व्यक्ति की विशेषता कि वो वहां रोहतक में रहते हुए जब भी वो शामली आते, हमारे रिश्तेदार, उनके हाथ भी कुछ ना कुछ अपने माता पिता के लिए जरूर भेजता। भाव देखो आप, वो भी संपन्न परिवार, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ही परिवार है, बहुत संपन्न परिवार, लेकिन जब वो 100 रुपए का सामान भी उनके लिए भेजता है। मान लीजिए आजकल सर्दी चल रही है और तिलों का कोई आइटम, गज्जक वगैरह वहां की बड़ी प्रसिद्ध है रोहतक की, उन्होंने एक डब्बा उसी का भेज दिया उनके हाथ, और वो डब्बा जब वो लेकर के आया कि बेटे ने भेजा है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये है पुण्य, ये है पुण्यों की गोरी। और ये ऐसा नहीं, मैं बेटों का उदाहरण दे रहा हूं तो बड़े नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, सबके जीवन में रोज अवसर मिलते हैं। लेकिन ये लालच ऐसी चीज है, लोभ ऐसी चीज है जो करने नहीं देता। मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि एक गरीब व्यक्ति कुछ करना चाह रहा था, उसे रोकने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं गरीब को और ज्यादा करना चाहिए, उसकी गरीबी दूर करने का उपाय यही है। जीवन से गरीबी को दूर करने का ये सबसे बड़ा उपाय, कुछ करो, हाथ से कुछ छोड़ो। अरे तन से करो, मन से करो, धन से करो, तीनों प्रकार से सेवा करो, जहां भी अवसर मिले, छोड़ो मत। अगर छोड़ते हो तो पाप बन जाता है, और करते हो तो पुण्य बन जाता है। तो यही वह आपका कर्म है जो आपके प्रारब्ध और संचित को भी, अब मैं संचित को भी सिद्ध करूंगा इससे। कुछ कर्म ऐसे हो रहे हैं, ये पुण्य कर्म, जिनका फल आज यानी इसी जन्म में मिल रहा है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल इस जन्म में नहीं मिलता। जिनका इस जन्म में मिलता है वो आपके वर्तमान भाग्य को बदलते हैं, और जिनका फल इस जन्म में नहीं मिल पाता वो जाकर के संचित में जुड़ जाते हैं, और वो आपके आगे के जन्मों को सुधार देते हैं। भाई संचित में भी तो पुण्य कर्म ज्यादा जाकर के पड़ेंगे तो वहां पुण्य बढ़ जाएगा, तो आगे के लिए आपका प्रारब्ध और श्रेष्ठ बनेगा अगले शरीरों के लिए। तो सीधी सी बात है, अगर यदि आप अपने प्रारब्ध को ठीक करना चाहते हैं, संचित को ठीक करना चाहते हैं, तो पुण्य कर्मों को करो, और बगैर कहे करो, अपने आप आगे बढ़ के करो। ये मैं आपको बार बार कहता हूं इस बात को। अच्छे कर्मों को, लालच को त्याग करके, समय की जो आपने ये कर रखा है कि मेरे पास समय नहीं है, समय निकाल करके अभी कर लो भाई, ये अभी करने का मौका है, कल का क्या भरोसा है। और एक बात बता दूं, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने लिए तो उनके पास बहुत कुछ है, और फिर अपने बाल बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है,
लेकिन समाज के लिए बिल्कुल नहीं है, धर्म के कार्यों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो एक बात का ध्यान रखना, केवल अगर यदि अपने परिवार के लिए है तो अपने पाप के अलावा कुछ नहीं कमाया। ये भगवान की बात है, 3रा अध्याय पढ़ लेना गीता। ते त्वघम पापः, वे लोग पाप ही खाते हैं, पाप ही पकाते हैं, जो केवल अपने लिए खाते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। बात तो यह है कि सबका हिस्सा देकर के जो खाए और अपने आप, मैंने कहा ना, अपने आप से सबका हिस्सा दे। आपके धन पर केवल आपका और आपके बाल बच्चों का, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदारों का ही हक नहीं है, उस पर समाज का भी हक है। समाज आपको बहुत कुछ दे रहा है, समाज आपको सुरक्षा दे रहा है, समाज आपको सम्मान दे रहा है। समाज तो जरा सी बात का कितना सम्मान देता है। बेटे के लिए जितने काम किए ना, इतना अगर समाज के लिए कर दोगे तो आपको सिर पर उठा करके फिरेगा समाज में जिसने इतना काम किया है। अगर यदि आपने 10 लाख रुपए अपने बेटे के ऊपर खर्च किया और 10 लाख समाज में खर्च कर दो ना, तो समाज तो वाह वाह चार करे, क्या धर्मात्मा जा रहा है, कितना परोपकारी है, कितना काम करता है समाज के लिए है? क्या है ये? तो समाज आपको बहुत कुछ दे रहा है, सरकार भी आपको बहुत कुछ दे रहा है। हम सरकार को कह वोट देते हैं, लेकिन सरकार भी बहुत कुछ दे रहा है। और जिसके प्रति आपने परोपकार किया है, जिसके लिए कुछ किया है, वो बहुत आशीर्वाद अगर बड़ा है तो दे रहा है, और नहीं तो वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। एक गरीब इस भरी सर्दी में जब आप उसको कोई वस्त्र भेंट करते हैं तो आपके लिए क्या कहता है? कभी कल्पना की है? भगवान तुझे बहुत दे, ये शुभ भावना है। भगवान तेरे ऊपर कृपा करे, भगवान तेरे भंडार भरे, भगवान तुझे जीता रखे। कितने आशीर्वाद दिए? एक 200 रुपए की, 300 रुपए की जर्सी दी, 500 रुपए का कंबल दिया, लियाक दिया, उसने कितना आशीर्वाद दिया। बच्चे के लिए 10,000 रुपए की एक ड्रेस लेकर के आए, एक थैंक यू कह दिया तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? रोज बच्चों के लिए कितना खाना पकाते हो? एक गरीब महिला, एक गरीब पुरुष, एक गरीब बच्चा दरवाजे पर आ गया, उसको 2 बासी रोटी उसके ऊपर अचार रख करके दे दिया, या बासी सब्जी रख करके दे दी, या चाय पिलाती साथ में, कितना खुश हो जाता। जो आपके यहां रिजेक्टेड, ये क्या है? बासी रोटी रिजेक्टेड है, ना आप स्वयं खाते हैं, ना आपके बच्चे खाते हैं। लेकिन वो जब आपने कुत्ते को खिलाई, किसी भिखारी को खिलाई, गरीब को खिलाई, उसी में आशीर्वाद मिल गया। मिलता है कि नहीं मिलता? तो ये है वो कर्म जो आपके प्रारब्ध और संचित दोनों को बदल करके रख देते हैं। और फिर अगर यदि प्रारब्ध और संचित ना बदले जा सकते, टेक्निकली नहीं कह रहा हूं, यह अनुभूति की बात कह रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बात मैं आपसे कर रहा हूं, अगर ये ना बदले जाते तो फिर शास्त्रों की आवश्यकता ही क्या थी, फिर संतों की आवश्यकता ही क्या थी, फिर भगवान की भक्ति की ही क्या आवश्यकता थी। सब बदला जाता है। हां, एक बात जरूर है कि खूंटे से बंधे हुए होने के कारण, खूंटा कौन सा उदाहरण दिया करता हूं मैं, एक भैंस बंधी है खूंटे से,
उसके गले में 2 मीटर की रस्सी पड़ी हुई है, चैन पड़ी हुई है, जंजीर उसमें जकड़ी हुई है ना। तो वो जो चलती है फिरती है उस 2 मीटर के दायरे में चल फिर सकती है, उसका दायरा बेचारी का इतना। ऐसे ही सबके पैरों में प्रारब्ध की रस्सी पड़ी हुई है, और जो रस्सी पड़ी हुई है, किसी के पैरों में 10 मीटर की रस्सी पड़ी हुई है, किसी के में 100 मीटर की, किसी के में 1 किलोमीटर, किसी में 10 किलोमीटर, किसी में 50 किलोमीटर, किसी में 100 किलोमीटर, किसी में 1000 किलोमीटर, किसी में 5000 किलोमीटर, किसी में 10,000, किसी में 20,000, किसी में 1 लाख, 10 लाख। आप कहोगे इतनी सारी बात कर दी, इतनी लंबी लंबी रस्सियां, इतनी छोटी छोटी रस्सियों की बात कर दी। क्या मनुष्य शरीर को पाकर भी किसी के पैर में 10 मीटर की रस्सी पड़ी हुई है? हाँ, बहुतों के पड़ी है। कैसे पड़ी है? जिनके यहां ये असहाय से बालक पैदा हो जाते हैं, उनका सारा जीवन बिस्तर पर कटता है, घर की चारदीवारी में कटता है। ऐसे हैं कि नहीं बच्चे? बहुत से लोग हमने देखा, अपने बड़ों से सुना कि भाई फलाने व्यक्ति ने तो गांव से बाहर सारी जिंदगी निकल के नहीं देखा, उसका जीवन एक गांव तक सीमित रह गया। या कहने लगे बस भाई जीवन इतना, बस जिंदगी में या तो गांव या शहर, या तो गांव या शहर। शहर का मतलब शामली, शहर का मतलब मुजफ्फरनगर, जो भी जिला है अपना जो भी जिला है, बस इतना जीवन रहा। और ऐसे अनगिनत लोग हैं। अब मैं आप लोगों की बात करूं, आप लोग चिंतन करके देखें आपका दायरा कितना। आप में से अधिकांश का दायरा अधिकतम 3,500 किलोमीटर, पूरा भारतवर्ष अधिकतम 3,500 किलोमीटर। एक आध कोई निकलेगा हमारे में से जो विदेश चला जाएगा, उसका दायरा 10,000 किलोमीटर कह लो, 15 कह लो, 20 कह लो, 20,000 में कोई आता नहीं है। इतने किलोमीटर कोई नहीं जगह यहां से, उसका दायरा इतना। फिर देश में से कोई एक बिरला अंतरिक्ष में चला जाए तो लाख किलोमीटर का दायरा कह लो उसका, जितना भी कहें। तो सबके पैरों में रस्सियां पड़ी हुई हैं। इन रस्सियों की सीमा में ही उनको गति करनी है, कर्म करना है। तो जिनकी गांव की सीमा है वो गांव में शुभ कर्म करे, जिनकी शहर तक की सीमा है वो शहर तक शुभ कर्म करे, जिनकी दिल्ली तक की सीमा है वो दिल्ली तक शुभ कर्म करे, जिनकी बंबई तक है वो बंबई तक करे, जिनकी देश में है वो देश में करे। लेकिन करे। मुझे याद आ रहे हैं आदरणीय रामधन शर्मा जी, अब तो बेचारे को असल में बुजुर्ग होने के कारण से आ नहीं पाते, बार बार याद आ जाते हैं। एक बार वो मेरे पास आए कि जी मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। गुरु जी बड़ा सम्मान करते थे। देखो जो बात है वो कही जाएगी, तो क्योंकि उनको सुनने में भी दिक्कत होगी, अब देखे को भी बहुत दिन हो गए, पता नहीं क्या अवस्था है, वो तो राम जी जाने। लेकिन वो वास्तव में बड़े अच्छे व्यक्तित्व है कि गुरुजी मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए, जो भी उन्होंने कहा, ये तो मेरे ध्यान नहीं कि तीर्थ यात्रा पर जब मैं जा रहा हूं तो मुझे क्या करना है वहां पर। मैंने कहा शर्मा जी भगवान की आपके ऊपर कृपा है, जरा नोटों की पोटली बढ़िया से बांध के ले जाओ। जब है तुम्हारे पास तो ले जाओ बढ़िया से बांध करके, जिनके पास कम है वो कम बांध के ले जाओ, जिनके पास ज्यादा है वो ज्यादा बांध के ले जाओ, लेकिन लेके जाओ।
कहने लगे करना क्या है गुरुजी? मैंने कहा तीर्थ पर जो आप जा रहे हो, तीर्थ होता केवल इसलिए है कि आप दान करने के लिए जाते हैं। तीर्थ के वासी आपसे अपेक्षा करते हैं। आपकी तो भावना जुड़ी हुई है ही, उनकी भी भावना जुड़ी हुई है। अभी एक मैंने पता नहीं किसने वो एक व्हाट्सएप पे मेरे पास, वैसे तो मैं खोल के देखता नहीं व्हाट्सएप, लेकिन कभी संयोग की बात है कोई खुल जाए, कभी संयोग की बात है कोई चीज, तो एक मैंने एक कथा सी उसमें पढ़ी। एक होटल, और एक होटल में एक व्यक्ति रोज आता और आकर के, जिस समय पूरी भीड़ होती होटल में, अब होटल में जो आता भीड़ में आ जाता और आकर के बैरे को ऑर्डर देता और अपना दाल रोटी का ऑर्डर देता, वही अपना खाके और चुपचाप भीड़ का फायदा उठा करके रोज निकल जाता, बिना पैसे दिए। अब वो रोज निकल जाता। तो एक दिन एक व्यक्ति और भी रोज आया करता, वो भी कई बार उसकी नजर पड़ी, भाई ये आदमी बड़ी गड़बड़ करता है, बगैर पैसे दिए जाता है, इसको धोखा दे रहा है। तो उस होटल के मालिक के पास गया और मालिक के पास जाकर कहने लगे, ये जो व्यक्ति है ना, मैं देखता हूं ये आपके साथ बेईमानी कर रहा है, फ्री का खाना खा करके निकल जाता है, पैसे दे के नहीं जाता। कहना आपको पता है? कहना पता है। कहने फिर इसको पकड़ते क्यों नहीं? कहने लगे भाई मैं नहीं पकड़ता, मेरी इच्छा। कहले नहीं नहीं भाई, आपका मान लो ये तो भाई बहुत गलत कर रहा है। कहले तुम्हें किसने कहा कि गलत कर रहा है? तुम्हें पता है ये गलत कर रहा है? कहने लगे मैं इसको जानता हूं, ये रोज जब खाने का समय होता है यहाँ सामने आकर के बैठ जाता है होटल के, और ये प्रतीक्षा करता है कि कब होटल में भीड़ हो, कब ग्राहकों की भीड़ हो, और भीड़ में कब मैं इसके अंदर घुसूं और कब मैं दाल रोटी खा करके आऊं, अपना पेट भर करके निकल जाऊं। कहने लगे तुम इसकी भावना को देखो, ये कैसी सुंदर भावना करता है कि मेरे होटल में भीड़ हो, ये उस बात की प्रतीक्षा करता है। कोई ये नहीं चाहता आने वाला कि होटल में भीड़ हो, लेकिन ये बंदा चाहता है कि मेरे होटल में भीड़ हो, क्योंकि भीड़ होने पर तुम्हें तो लगता है कि अव्यवस्था होगी, लेकिन इसको लगता है कि मुझे भोजन मिलेगा, भीड़ होगी, तो इसलिए मैं इसको कुछ नहीं कहता। ये मेरे लिए भगवान से दुआ करता है, मुझे लगता है इसी की बदौलत मेरा रोजगार चल रहा है। तो ऐसे जो तीर्थ के वासी बैठे हुए हैं, भले कितना करुणा हो, कितनी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन तीर्थ पर बैठे हुए लोग चाहते हैं कि आप सब आए और वहां उस भूमि पर आकर के पुण्य कमाएं। ये तीर्थ पर रहने वाले लोगों की भावना होती है, और उनकी भावनाओं का ध्यान करके क्या हमें उनके हित के लिए वहां जाकर के हमें दिल खोल करके, अरे जैसे यहां कमाते हो ऐसे वहां पर खर्च करके दिल खोल करके आओ। देखो मैं आपको बताऊं, जीवन का एक सूत्र है। मेरे साथ अनेक लोगों को बहुत नजदीक में बहुत जगह पर जाने का अवसर मिला और उन लोगों ने देखा भी होगा, मैं यहां कितना भी खींच करके खाता हूं, पहनता हूं, बहुत देख करके खर्च करता हूं। कई बार किसी को शायद लगता हो कि भाई गुरुजी ये कथा का जब भी विषय आता है इसमें बहुत एक एक पैसे का ध्यान करते हैं, उनको दूसरी बात लगती होगी, कहने लगे भाई ये पता नहीं क्यों इतनी खींच करते हैं, क्यों हर चीज को इतना डीपली जाते हैं इसमें कथा के विषय में जब खर्च की बात आती है। और जब मैं बाहर जाता हूं, कभी भी आप देख लेना, मैं खुले दिल से काम करता हूं, कभी भी किसी घटिया होटल में खाना नहीं खाते। वहां जो भिखारियों को खाना खिलाना हो, उनको देना हो, कभी हल्की चीज नहीं देते, प्रयासी रहता है। आपने सबने देखा होगा जो मेरे संग में गए हैं, मैंने कभी किसी को हल्की चीज के लिए कहा क्या कहीं बाहर जा करके?
किसी को दान करने से रोका क्या कभी? दिल खुल करके दान देने के लिए कहा। अपने लिए मैं करता हूं, व्यक्तिगत कुछ भी करूं, कथा के लिए करता हूं, क्योंकि कथा का पैसा मेरा पैसा नहीं। पहले तो बात, हम किसी से मांगते नहीं कोई पैसा, लेकिन जब कथा होती है तो भाई कथा में पैसे की तो आवश्यकता रहती ही है, और जो आवश्यकता रहती है तो पैसा किसका? वो सब भक्तों का। इसलिए उसको एक एक पैसे को सही तरीके से खर्च करना वो मेरा दायित्व है। विश्वास है मुझे, अपने गुरु जी की बात याद आती है। एक बार फटा हुए कुर्ते को मैं बाहर निकालने लगा, महाराज जी से कहा, महाराज जी इस कुर्ते को बाहर निकाल दूं? आपके पास तो बहुत कुर्ते हैं। नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे, भाई ये भक्त ने बड़े भाव के साथ दिया है, ये जिस भक्त ने दिया है ना उसका भाव बड़ा दिव्य रहा है, इसलिए मैं इस फटे हुए कुर्ते को भी छोड़ना नहीं चाहता। हमारे गुरु जी के पास असंख्य थे, लेकिन उसके बावजूद उनका भाव इतना सुंदर रहा है कि नहीं भाई, अरे बीच में नहीं कर सकते। उनका भाव वो मुझे याद रहता है। दान का एक एक पैसा, उसका 100% सदुपयोग होना चाहिए। मैं तो कहूं 100 के बजाय वो 125% उपयोग होना चाहिए। ऐसा काम होना चाहिए कि 100 के बजाय 125 का काम हो। ये भाव रहता है। कई बार हो सकता है कोई सोचने लगे भाई गुरु जी ये पता नहीं क्यों ज्यादा इसमें वो करते हैं, क्यों भाई मैंने कभी अपने काम आपसे कराए उसमें भी कभी किया क्या? मैंने किसी को कहा क्या? नहीं कहता, लेकिन कथा की मैं जरूर कहता हूं, क्योंकि वो समाज का दायित्व है, वो भक्तों का दायित्व है जो उन्होंने मुझे दिया है, इसलिए करता हूं मैं और करूंगा। खैर, कुल मिलाकर के भाव कहने का यही है मेरे मित्रों, पुण्यों की बोरियों का अर्जन करो। ये पुण्यों की बोरियां, वर्तमान का किया हुआ पुण्य, वर्तमान का किया हुआ शुभ कर्म आपके प्रारब्ध और संचित दोनों के मल को भी धो देता है। इन दोनों के मल को धोना अनिवार्य है, आवश्यक है। अगर इस मल को आप धोएंगे तो निश्चित रूप से आपका यही लोक भी सुखद होगा, क्योंकि जो वर्तमान प्रारब्ध है वो वर्तमान प्रारब्ध आपके पुण्य कर्मों के कारण से बदल रहा है। आज अगर यदि आपकी कैपिटल 1 लाख की है और आपके शुभ पुण्य कर्मों के कारण, आपके दान के कारण 1 करोड़ की हो जाती है, तो उस 1 करोड़ का भोग आप ही तो कर रहे हैं, उसका लाभ आपको ही तो मिल रहा है। अगर यदि खुशहाली आ रही तो आपके घर में आ रही है, सुविधाएं आ रही तो आपके घर में आ रही है। पुण्य कर्म करने से वर्तमान भी आपका सुधर गया, और अगर यदि आपके संचित कर्म में 1 करोड़ पड़े हैं और 1 करोड़ के 100 करोड़ हो गए तो आपके जन्म जन्मांतर सुधर गए। ये है पुण्यों की बोरियां इकट्ठी करने का लाभ। इसलिए मेरे मित्रों, पुण्यों का अर्जन तो अनिवार्य है। जो भी साधक है उसके जीवन में पाप तो होता ही नहीं है, झूठ तो होता ही नहीं है, असत्य तो होता ही नहीं है, हिंसा तो होती ही नहीं है, दुराचार तो होता ही नहीं है, दूसरे को पीड़ा देने का काम तो होता ही नहीं है। उसके जीवन में तो दया होती है, उसके जीवन में तो त्याग होता है, उसके जीवन में तो अहिंसा होती है, सत्य होता है, और सबसे बड़ी बात है उसके जीवन में भगवान होता है। और जब जीवन में भगवान होता है तो ही लोक से लेकर के परलोक तक सब आपका सुधर जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि तेरे सब पापों से मुक्ति का ठेका मेरा है। तू आ तो सही, तू अपने दिमाग को लगाता रहता है, अपने कामों को ठीक करने के लिए
अपने दिमाग से चलना चाहता है, एक बार अपने दिमाग को, अपने इस मन को मुझ में लगा दे। मन मना भवय मद भक्ता मद्याजिमाम नमस्कुरु मामे वैश्चते सत्यतै तत्यानि प्रियोसि। तू एक बार इस मन को मेरे में तो लगा के देख, तेरी तकदीर बदल जाएगी, तेरी जीवन की तस्वीर बदल जाएगी। तू सच्चे उस भाव से मन को लगा के देख। बहुत से लोग दिखावा तो बहुत करते हैं, लेकिन वास्तव में मन को लगा नहीं पाते, इसीलिए वो रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन जो सच्चे मन से उस परमात्मा को, अपने आप को अर्पित करता है, कोई रास्ता नहीं कि उसकी तकदीर ना बदले। तकदीर अगर यदि हमारी नहीं बदल रही है तो अपने अंदर झांक करके अवलोकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें आपको नजर आएगा आपका पाप, आपका अविश्वास, आपकी अश्रद्धा। अगर सचमुच में श्रद्धा है, विश्वास है, पुण्य है, शुभता है जीवन में, तो फिर आनंद ही आनंद है, ये लोक से लेकर के परलोक तक। तो मेरे मित्रों, कर्मों को सुधारिए, भगवान की शरण जाना ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। भगवान की भक्ति करना ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए श्रेष्ठता के इस पथ पर आप निरंतर आगे बढ़ें। आप सभी के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज यहीं पर इस सत्संग को विश्राम देते हैं। कल ईश्वर के स्वरूप का आपके सामने विषय रखेंगे। विषय तो याद रखना था, लेकिन ये लाला जी ने आज दूसरा विषय शुरू करा दिया, तो दूसरा इसलिए हमारे लिए तो वो दूसरा भी यही है। तो खैर, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और यहीं पर आज विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।